अब ना अपने पास जरा नोट डाउन कर लें। इस टॉपिक के अंडर जो है ना, जो चीजें हमने कवर करनी है, जो इम्पोर्टेंट हमारे सिलेबस के हिसाब से हैं, सबसे पहला है उसमें यूनिट कन्वर्जन। मेरे हाथ में ना चोट लगी हुई है तो थोड़ी सी राइटिंग खराब हुई हुई है आजकल। यूनिट कन्वर्जन्स नंबर वन। सबसे पहला ये है कि हम लोगों ने यूनिट कन्वर्जन सीखनी है, ठीक है। बेसिक यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट, सारे। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है वो ऑब्वियसली वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है। जब हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम फॉर श्योर 3D शेप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब 2D शेप्स हैं तो उन्हीं का एरिया एंड पेरीमीटर डिस्कस किया जाता है, ठीक है। सो एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ all the 2D shapes that are part of the syllabus, volume and surface area of all the 3D shapes that are part of the syllabus, इन सब चीज़ों का हम लोगों ने इसमें डिस्कस करना है। उसके बाद एक और चीज़ है जिसको कहते हैं सर्कुलर मेजर्स। सर्कुलर मेजर्स में व्हाट वी स्टडी इज द concept of या the formula of area and arc length of a sector। सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं इसमें सर्कुलर मेजर्स में, जिसमें दो चीजें आती हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर एंड आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट कन्वर्जन्स। जब आपको बेसिक यूनिट कन्वर्जन्स आ जाएंगी ना, तो स्क्वायर और क्यूबिक कन्वर्जन्स को याद करने की भी जरूरत नहीं होती है, वो वैसे ही समझ आ जाती है। सो लेट्स बिगिन विद द यूनिट्स ऑफ लेंथ, ठीक है। यूनिट्स ऑफ लेंथ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट बेसिक कन्वर्जन इज दैट के 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, नंबर वन। सिमिलरली 1 centimeter is equal to 10 millimeter, and then 1 kilometer is equal to 1000 meters, ठीक है। तो अब मैंने 1 किलोमीटर को मीटर्स में लिखना है तो 1000 मीटर लिखे जाएंगे। अगर मैंने 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर्स में लिखा है तो मीटर्स में हम दो जीरोस और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 cm। और इसी को हमने में लिखना है तो वील ऐड वन मोर जीरो टू इट, तो वील हैव 6 zeros इन टोटल। सही है। तो किलो से लेके मिली में जाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यू हैव टू ऐड 6 zeros, और मिली से वापस किलो में जाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यू हैव टू गो बैक, मूव बैक 6 places, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे, मूव बैक 6 places। सही है। तो वॉट एवर द यूनिट कन्वर्जन इज, आपको पता होना चाहिए कि जब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं, जैसे हम यहाँ जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम बड़े छोटे यूनिट से वापस बड़े यूनिट में आते हैं तो व्हाट वी डू इज वी डिवाइड। तो डिवाइड का मतलब होता है कि आप उतनी प्लेसेस पीछे जा रहे हैं, और मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि आप उतनी प्लेसेस आगे जा रहे हैं। सही है। तो मूव 6 places अहेड, ठीक है। तो ये बेसिक कन्वर्जन्स हैं ऑफ लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होनी चाहिए, ये बेसिक कन्वर्जन ज्यादातर बच्चों को आती होती है, इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि आप सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर की कन्वर्जन्स बताएं, सही है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्जन, या किसी भी यूनिट के ऊपर जब स्क्वायर आ जाएगा तो उसकी कन्वर्जन्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी स्क्वायर या क्यूबिक कन्वर्जन्स आती हैं, यू हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक कन्वर्जन। हम सबसे पहले लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सही है। अब क्योंकि एग्जामिनर ने हमें सवाल में मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमें भी इस मीटर को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि यू हैव टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, सही है। तो वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और मीटर के साथ मीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। सिमिलरली यहाँ 100 लिखा हुआ है, तो 100 का स्क्वायर का मतलब होता है वी हैव 2 zeros, नाउ वील हैव डबल दैट, तो यानी कि वील हैव 4 zeros, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 zeros, और सेंटीमीटर के साथ लिखा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस तरह आपकी स्क्वायर कन्वर्जन आपके सामने आ जाती है कि 1 मीटर स्क्वायर
10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। सिमिलरली अगर आपको सेंटीमीटर टू मिलीमीटर कन्वर्जन करनी है, सेंटीमीटर स्क्वायर टू मिलीमीटर स्क्वायर, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द बेसिक कन्वर्जन। ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर की बेसिक कन्वर्जन क्या है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो व्हाट विल हैपन इज लेफ्ट हैंड साइड पे विल बी लेफ्ट विद 1 cm स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे जब 10 का स्क्वायर होगा तो बन जाएगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द स्क्वायर कन्वर्जंस, एंड सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज ऑन द क्यूबिक कन्वर्जंस। ठीक है, क्यूबिक कन्वर्जंस में क्या करेंगे, फिर दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे। मैं एक की एग्जांपल दे देता हूँ। बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला एक एग्जांपल है, लेंथ का नहीं है, वो आपका है समझे वॉल्यूम से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा अब 1,000 सेंटीमीटर क्यूब है और 1 लीटर के इक्वल। ये तो ऐसे बेसिक कन्वर्जन है जो हम सबको पता नहीं चाहिए। ठीक है, वन वन लीटर इज इक्वल टू 1,000 cm³ या फिर इट इज इक्वल टू 1,000 मिली लीटर। अच्छा, जो क्यूबिक कन्वर्जन है वो इस तरह है कि फॉर एग्जांपल अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि जी मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब की कन्वर्जन बताएं, या फिर 1 लीटर अगर 1,000 सेंटीमीटर क्यूब है तो कितने मीटर क्यूब बनता है ये बताएं, तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूबिक कन्वर्जन पता करवानी पड़ेगी। तो हमें तो बेसिक आती है कि मीटर और सेंटीमीटर की, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 1 मीटर इज इक्वल टू 100 cm, and now because we need the cubic conversion, so we'll take cube on both sides of the equation. So 1 का cube is 1 with, और m का cube is m cube। 100 का cube का मतलब क्या बनेगा, 100 टाइम्स 100 टाइम्स 100, which means के दो जीरोज हैं तो अब 6 जीरोज आएंगे, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये बना कि 1 मीटर क्यूब जो है वो 1 and then 6 zeros सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि 1 मीटर क्यूब जो है वो कितने लीटर्स बनेगा, तो जरा क्विकली 2 मिनट लगाएं और अपने अपने आंसर्स निकालें कि 1 मीटर क्यूब कितने लीटर्स बनेगा विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट। जरा फाइंड आउट करें कि 1 मीटर क्यूब कितने लीटर्स है। किसी का भी आंसर आ जाए तो वो बोल दे माइक खोल। अच्छा जी, मैं ही आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आप लोगों ने ऐसे पता करना है कि जी आप लोगों को पता चल गया है कि 1,000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली 1 मीटर क्यूब जो है वो कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है, 6 जीरो। सो वील राइट डाउन 1 एंड देन 6 zeros इन फ्रंट ऑफ इट, cm³, क्योंकि ये असल में किसके इक्वल है, ये असल में 1 मीटर क्यूब के इक्वल है। तो इसका मतलब है पहले 1000 था तो 1 लीटर के बराबर था, अब पहले 3 जीरो थे, अब 6 zeros हो गए, यानी कि 3 zeros और आ गए, तो फिर ये हो जाएगा 1 एंड वी राइट डाउन 3 more zeros विद इट, 1,000 लीटर। सही है, तो अब हम ये जो 6 zeros सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिख देंगे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1,000 लीटर्स। ठीक है, ये कुछ जो है वो आपकी बेसिक कन्वर्जन्स है। अच्छा, now let's move on to the concept of area and perimeter, and then the concept of volume and surface area, which is the most important part। अच्छा जी, एरिया एंड पेरीमीटर, बेसिक शेप्स कौन कौन से हैं जहां से आपने स्टार्ट करना है।
हमारा जो बेसिक शेप्स हैं दैट आर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद है आपका ट्रायंगल, ठीक है, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम एंड सर्कल। ठीक है, तो रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला है, लेंथ टाइम्स विड्थ या लेंथ टाइम्स ब्रेथ, और इसके पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, सिमिलरली ट्राइंगल, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है हाफ टाइम्स बेस टाइम, इसमें मैं ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि चीज आप लोगों को पता है, और पेरीमीटर है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। सिमिलरली ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला है हाफ a plus b, a and b are the parallel sides, times height, height is the distance between the two parallel sides, and again perimeter is the sum of all the sides of the trapezium, sum of all sides। ट्रेपीजियम में एक दफा आप लोग को ड्रॉ करके भी समझा देता हूँ जल्दी से। ये आपका एक ट्रेपीजियम बन गया। ट्रेपीजियम एक ऐसा शेप है जिसमें एक पेयर होता है पैरेलल साइड्स का हमेशा, और दूसरा पेयर जो है वो पैरेलल साइड्स नहीं होती हैं। तो जो पैरेलल साइड है ये आपकी ए कहलाएगी, ये आपकी बी कहलाएगी, और जो दो पैरेलल साइड्स के दरमियान का जो फासला है ये एच कहलाएगा। दिस इज हाउ द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अप्लाइज। पैरेललोग्राम का बेसिक सा फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू बेस टाइम्स परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, यानी कि इफ दिस इज द पैरेललोग्राम तो इसकी बेस तो ये हो गई, लेकिन इसकी हाइट जो है वो बॉटम से लेके टॉप तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि स्ट्रेट डिस्टेंस है वो हाइट होती है। सही है, दिस इज द एरिया फॉर द पैरेललोग्राम, और इसका पेरीमीटर ऑब्वियसली सम ऑफ ऑल साइड्स, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर होता है जिसको हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये तो बेसिक आपके हो गए 2D शेप्स। हाँ, 2D शेप्स में एक और शेप आता है आगे जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है आपका सेक्टर। सेक्टर का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, सेक्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि इफ आई ड्रॉ अ सर्कल ओवर हियर, इफ आई ड्रॉ अ सर्कल ओवर हियर, ठीक है, ये सर्कल का लेट्स सपोज सेंटर है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताओ कि जी पूरे सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है, पूरे सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो व्हाट आई डू इज, मैं आपसे अब पूछता हूँ कि मुझे ये बताएं कि मुझे पूरे सर्कल का एरिया नहीं निकालना, मुझे सिर्फ और सिर्फ हाफ सर्कल का एरिया निकालना है। तो व्हाट विल आई डू इज, मैं जो पूरे सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है मैं उसको कह दूंगा कि जी सेमी सर्कल के जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ टाइम्स पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्टन फ्रैक्शन है ना, अब हाफ हो गया। सिमिलरली मैं आपसे कहूँ कि अच्छा मुझे हाफ नहीं चाहिए, मुझे क्वार्टर सर्कल के एरिया का फॉर्मूला चाहिए, मुझे सिर्फ क्वार्टर सर्कल का एरिया निकालना। तो क्वार्टर सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जिसको हम कह लेते हैं जी क्वार्टर सर्कल, इसके एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ द कंप्लीट सर्कल वाज पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का हाफ हो गया, क्वार्टर का 1/4 हो गया, यानी कि उसी हिसाब से फ्रैक्शंस बनते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि हमें पता था कि सर्कल एग्जैक्टली हाफ हो रहा है तो इसलिए हमने हाफ लगा दिया, हमें पता था सर्कल एग्जैक्टली क्वार्टर हो रहा है इसलिए हमने 1/4 लगा दिया। लेकिन अगर मैं सर्कल का कुछ सर्टन पोर्शन बनाता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये हाफ है या क्वार्टर है या क्वार्टर से कम है या ज्यादा है, बस मुझे ये पता है कि सर्कल का एक टुकड़ा है, जैसे पिज्जा स्लाइस होता है, एक सेक्टर कहते हैं इसको, सर्कल के एक टुकड़े को एक सेक्टर कहते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एंगल क्रिएटेड इन द सेक्टर। आप गौर करें कि जब मैंने सर्कल को सेमी सर्कल बनाया तो वो जो सर्कल में पूरा सेंटर पे 360 डिग्री एंगल बन रहा था वो हाफ होके अब 180 रह गया। फिर जब मैंने उसको क्वार्टर बनाया तो वो और फर्दर हाफ होके 90 डिग्रीज रह गया। सही है, तो ये जो सर्कल के टुकड़े हैं ना ये आउट ऑफ 360 के हिसाब से चल रहे हैं। जब मैंने हाफ किया तो वो 180 आउट ऑफ 360 था, 180 आउट ऑफ 360 को सिंप्लीफाई करते तो 1/2 बनता है। जब मैंने क्वार्टर किया तो वो था 90 आउट ऑफ 360, यानी कि पूरे सर्कल में से सिर्फ 90 डिग्री मुझे चाहिए था क्वार्टर, तो वो 1/4 बनता है। अब कोई सर्टन पीस आ जाए जिसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो हाफ है या क्वार्टर है, तो वो मैं फाइंड आउट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ द एंगल गिवन इन द सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंगल है जी 30 डिग्रीज लेट्स सपोज,
तो अगर मैंने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो टुकड़ा है ये सर्कल का कितना फ्रैक्शन है, तो व्हाट आई डू इज आई राइट डाउन 30/360। जिसको सिंप्लीफाई करने से मुझे मिलेगा, जीरो जीरो काट देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1/12। यानी कि ये जो सेक्टर है इस पूरे सर्कल का 1/12 है। तो इफ द एरिया ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ दिस सेक्टर will be equal to 1/12 पाई आर स्क्वायर। और ये 1/12 कहां से आया था ओरिजिनली? थीटा ओवर 360 करने से। सो द फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर इज थीटा ओवर 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, बिकॉज थीटा इज द एंगल क्रिएटेड बाय द सेक्टर। ठीक है। सेम, अच्छा इसको ना कोई याद करने में कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने एरिया ऑफ द सर्कल को याद रखना है। आगे तो सिर्फ वही फ्रैक्शन है कि इतना फ्रैक्शन हमें चाहिए। अगर 30 डिग्रीज है तो 30/360 फ्रैक्शन हमें चाहिए। ठीक है। सेम गोज फॉर द सर्कमफ्रेंस। अब पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसको कहते हैं कि ये बाउंड्री जो है बाहर की जो लाइन, इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस चाहिए तो वो तो सिंपली 2 पाई आर उसका फॉर्मूला है पूरे सर्कल का। लेकिन अगर हमें एक सर्टन पोर्शन का चाहिए, यानी कि लेट सपोज इस सेक्टर के जो बाहर कर्व्ड लेंथ कवर हो रही है वो यहां से लेके यहां तक कवर हो रही है। ठीक है। ये आपकी आर्क लेंथ है, आई एम डिनोटिंग इट बाय द लेटर एस। तो ये आर्क लेंथ मुझे चाहिए, मुझे पूरे सर्कल की लेंथ नहीं चाहिए। उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल दिस सेक्टर इज कवरिंग, एंड दैट फ्रैक्शन इज अगेन found by the help of theta over 360. So again, the formula is theta over 360 times 2 pi r. So this is the formula for the arc length of a sector. ये एरिया हो गया, ये आर्क लेंथ हो गया। ये दो फॉर्मूले हो गए। हाँ, याद रखना आप लोगों ने कि ये जो सेक्टर के कॉन्सेप्ट है ना, ज्यादातर एग्जामिनर आपसे पूछेगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में लिंक करके, वो आपको जो है ना एक प्रिज्म बना देगा सेक्टर का। ठीक है। अब हम आ रहे हैं आगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के ऊपर। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पे आने से पहले आप लोगों को पता चाहिए कि प्रिज्म कहते हैं किस चीज को। ठीक है। प्रिज्म जो है ना कोई एक एक स्पेसिफिक चीज का नाम नहीं है। जितने भी 3D शेप्स हैं जिसमें आपके क्रॉस सेक्शन बनता है, जिसका क्रॉस सेक्शन बनता है और जिसका क्रॉस सेक्शन फ्रंट और बैक से सेम होता है, सेम फ्रॉम फ्रंट and back, that shape is called a prism. For example, let me give you an example. For example, we have a shape of a Toblerone. हमारे पास एक Toblerone चॉकलेट होती है, उसकी शेप वो हमारे पास रखी हुई है। ये मैंने उसका शेप बना दिया आपके सामने। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये पता करना है कि मैं अगर एक छुरी पकड़ता हूँ, उसको यहाँ पे रखता हूँ नाइफ को, सही है, and I slice this Toblerone across this line, exactly across this line. मैं यहां से इसको कट कर दूं, तो कट करने के बाद इसकी ये शेप आएगी मेरे सामने। ये स्लाइस हो गई है, इतनी बच गई है। ठीक है। स्लाइस होने के बाद जो ये फ्रंट फेस है हमारे सामने, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस शेप। और अब गौर करें कि इस क्रॉस सेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट एग्जैक्टली आइडेंटिकल फेस है, दैट इज द सेम ट्रायंगल ऑन द बैक साइड ऑफ दिस शेप। So when you have the same shapes in the front and the back, this kind of a shape is called a prism. फिर इस तरह की शेप्स के ऊपर प्रिज्म का वॉल्यूम और सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है। हाँ, जितने भी हम 3D शेप्स पढ़ते हैं जिसमें आ जाता है आपका क्यूब, जिसमें आपका आ जाता है क्यूबॉइड, जिसमें आपका आ जाएगा सिलेंडर, ये तीनों किस्म के शेप्स जो हैं वो प्रिज्म है। सिमिलरली और भी इस तरह के, जैसे ये एक शेप है, और भी कोई भी कंपाउंड शेप आ जाए जिसका फ्रंट और बैक क्रॉस सेक्शन सेम हो तो वो प्रिज्म कहलाएगा। इन तमाम शेप्स के ऊपर, इन प्रिज्म्स के ऊपर, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेसिक जो फॉर्मूले हैं टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ एनी प्रिज्म, ऑफ एनी प्रिज्म, द बेसिक फॉर्मूला टू मेमोराइज इज बेस एरिया स्लैश base area slash cross sectional area times height. The only basic formula to memorize to find out the volume of any bill. For example, हमारे पास ये शेप है, इसका मैंने वॉल्यूम निकालना है।
तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि मैं बेस लूंगा किसको। तो हमेशा याद रखना आपने बेस लेना होता है उस शेप के क्रॉस सेक्शन को, चाहे वो सरफेस पे हो या ना हो, वो उससे बेस मैटर नहीं करती, क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगुलर फेस को ले सकता हूँ। यानी कि मैं पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, ये मेरे पास बेस एरिया आ जाएगा या क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा हाइट से। अब समझें हाइट क्या चीज है। हाइट होती है दो क्रॉस सेक्शनल एरियाज के दरमियान का फासला, इसको हाइट कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ये फ्रंट फेस है, ये बैक फेस है, इनके दरमियान की जो डिस्टेंस है दैट इज योर। ठीक है, तो दिस इज हाउ टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रिज्म। मैं आपको क्यूब की एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, एक हमारे पास आ गया जी, लेट्स सपोज क्यूब। क्यूब का हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, तो हम इस कॉन्सेप्ट से भी देख लें। हमारे पास एक क्यूब है, जो हमारा फॉर्मूला वो है बेस एरिया इनटू हाइट। अब देखो क्यूब की सारी फेसेस सेम है, तो हम बेस एरिया इसमें किसी को भी ले सकते हैं। क्यूब है ना, तो ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों इक्वल है, तीनों को मैंने लेंथ से डिनोट कर दिया। लेट्स सपोज आई सेलेक्ट दिस टू बी द बेस, दिस फ्रंट फेस टू बी द बेस ऑफ द क्यूब, द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर मैंने ये फ्रंट पे जो स्क्वायर बन रहा है इसका एरिया निकालना है, तो मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि बेस एरिया इंटू हाइट लिख रहा हूँ। तो मेरा बेस एरिया क्या बनेगा, एल स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि ये साइड एल है तो ऑब्वियसली स्क्वायर की वाली साइड भी है, तो एल स्क्वायर टाइम्स हाइट। हाइट कहते हैं दो ऑपोजिट फेसेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये वाला, तो ये एल से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ गया एल क्यूब। सो द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू एल क्यूब। सेम गोज फॉर क्यूबॉइड, सेम गोज फॉर सिलेंडर। क्यूबॉइड का आप लोग खुद समझ सकते हैं, मैं सिलेंडर का भी यहाँ पे ड्रॉ करके समझा। लेट्स सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर का मैंने निकालना है वॉल्यूम। और पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि ये एक प्रिज्म कहलाया जाएगा कि नहीं। तो ये एक प्रिज्म कहलाया जाएगा, उसकी वजह यह है कि द बॉटम सरफेस एंड द टॉप सरफेस आर कंसिडर्ड टू बी अ क्रॉस सेक्शन बिकॉज बोथ ऑफ देम आर आइडेंटिकल। सो आई सेलेक्ट दिस सर्कल टू बी द बेस एरिया। तो बेस एरिया बना यानी कि सर्कल का एरिया। बेस एरिया, बेस कौन सा शेप है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर टाइम्स हाइट। हाइट किसको लेते हैं, दो क्रॉस सेक्शनल एरियाज के दरमियान के फासले को हाइट कहते हैं। सो दैट हाइट विल बी दिस हाइट, जिसको हम ले लेंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। सही है, तो इस तरह कॉन्सेप्ट से याद करोगे तो फिर आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला को। ठीक है, वैसे भी आपको फॉर्मूले शीट में ये सारी चीजें गिवन होनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे इससे। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन टू द सरफेस एरिया ऑफ एनी प्रिज्म। ठीक है, किसी किस्म का भी प्रिज्म आ जाए, उसका आपने सरफेस एरिया कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बच्चों को नहीं पता होता, ये लिख लो अपने पास। किसी भी प्रिज्म का, किसी भी किस्म के प्रिज्म का हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो उसका सिंपल फॉर्मूला है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस। यानी कि बेस से आप लोग को पता होना चाहिए कि मैं क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। पेरीमीटर ऑफ बेस टाइम्स हाइट, एंड ये एच वही है, दो क्रॉस सेक्शंस के दरमियान का डिस्टेंस। पेरीमीटर ऑफ बेस टाइम्स हाइट प्लस टू टाइम्स बेस एरिया। Just write this formula down. Perimeter of base times height plus 2 times base area. Now let's apply this concept of surface area to a cylinder and let's see what happens. मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला, सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है ना, उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट से ये फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता। ये मैंने यहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ किया, सिलेंडर के नीचे एक सर्कल है, ऊपर एक सर्कल है, दोनों आइडेंटिकल। पेरीमीटर ऑफ बेस, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द बेस। द बेस ऑफ दिस शेप इज अ सर्कल। सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। पेरीमीटर ऑफ बेस आ गया, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है विद दिस हाइट विच इज एच। ये हो गया 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो 2 पाई आर एच। आगे लिखा हुआ है प्लस, तो मैंने लिख दिया प्लस। आगे लिखा हुआ है 2 टाइम्स बेस एरिया। सो द बेस ऑफ दिस शेप इज अ सर्कल एंड बेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि नीचे भी है और ऊपर भी एक सर्कल है। ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, which is exactly same, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये सरफेस एरिया। ये सेंटेंस आप किसी भी किस्म के प्रिज्म पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपके पूरे सिलेबस में जो शेप आ जाएगा उस पर अप्लाई हो जाएगा, सिवाय ट्रायंगुलर प्रिज्म्स के। ठीक है, उनमें आ जाती है कौन,
उसमें आ जाता है आपका स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड्स। तो इनमें आपने इन फॉर्मूलों को क्या करना होता है, 1/3 से मल्टीप्लाई, सिंपल एज दैट। ट्रायंगुलर शेप आ जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस उस फॉर्मूले को आपने 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको इसका वॉल्यूम और इसका सरफेस एरिया मिल जाएगा। लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं है, आपको ये वैसे ही गिवन होना है। लेकिन मैंने आपको इस तरह की चीज बता दी है कि अगर ना भी गिवन होता तो आपको ये चीजें याद रहनी थी, ठीक है। ऑब्वियसली अभी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे विद प्रैक्टिस। तो मैंने पूरी वर्कशीट एक तैयार की हुई है, मैंने भी आप लोगों को सारी करानी है इसके बाद, क्लास के बाद, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड पेरीमीटर एंड एरिया। इसके अलावा मैंने ऊपर क्या लिखा था, लेट्स चेक। सर्कल का हो गया, अच्छा, सर्कल मेजर्स हो गया, 2D 3D हो गया, यूनिट कन्वर्जन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल करा के आज की क्लास एंड करता हूँ। हाँ, अब मैं जो असाइनमेंट्स दूंगा आप लोगों को मैथ की, वो कंपल्शन होगी। जो जो मुझे असाइनमेंट सबमिट कराएगा वो अगली क्लास अटेंड करने के काबिल होगा, बस ये कंपल्शन है आप सबके लिए, पेपर्स तक के लिए, ठीक है। अच्छा, और वो चेक भी होंगी और मार्क भी होंगी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कराता हूँ। एग्जाम्पल क्वेश्चन ये है कि इफ आई हैव अ 3D shape which looks something like this, and this is a slice of a cake. This is a slice of a cake, let's suppose। ये अब जो है ना वो एग्जैक्टली मुझसे बन गया। अब ये स्लाइस ऑफ अ केक है, ठीक है। अब गौर आपने इस चीज पे ये करना है कि इसका अगर मैं आपको कुछ डायमेंशंस दे देता हूँ, जिसमें हमें ये एंगल गिवन है, लेट्स सपोज दिस एंगल इज 65 degrees and this dimension is given as 15 meters and the height is given as 20 meters, and I want you to find out the volume in liters of the chocolate used to make this cake. This is the question. I'm giving you 5 minutes to solve this question. आपने वॉल्यूम निकालना है, आंसर लीटर्स में देना है कि इस केक, ऐसे केक को बना, इस शेप के, इन डायमेंशंस के केक को बनाने के लिए कितनी चॉकलेट इस्तेमाल होगी। और ये अज्यूम करना है कि ये पूरा का पूरा केक एक चॉकलेट केक है, सिर्फ चॉकलेट से बना हुआ और कुछ भी नहीं है। सही है। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ चॉकलेट विल बी यूज्ड टू मेक दिस केक। तो ये पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन है। 5 मिनट से सॉल्व करके चैट बॉक्स में आंसर सबमिट करेंगे। शाबाश।
हाँ जी बच्चों, एनीवन विद द आंसर? मैं इसका आंसर निकाल दूँ, ठीक है? अच्छा, अब इसका आंसर निकालने के लिए इस क्वेश्चन में जो सबसे पहला वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो दैट इज वॉल्यूम। ठीक है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि इफ दिस इज अ प्रिज्म और नॉट। ठीक है। तो एक केक की स्लाइस को विजुलाइज करें कि हमेशा याद रखें कि जो उसकी टॉप सरफेस होती है और एग्जैक्टली उसकी जो बॉटम सरफेस होती है उसके नीचे, वो दोनों सरफेसेस एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं। ठीक है, ये शेप मैंने थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बनाई है बस। तो इसको हम एक प्रिज्म कंसिडर करेंगे और इसका जो हमने बेस एरिया लेना है यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है वो एक सेक्टर की शेप इख्तियार किया हुआ है, एक सेक्टर है। ठीक है। सो द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ एनी प्रिज्म इज बेस एरिया टाइम्स हाइट। द बेस एरिया मीन्स कि आपने सेक्टर एरिया फाइंड आउट करना है, और सेक्टर एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 इंटू पाई r. The radius of this sector is from the center point to the end, that is 15 pi r square. ये हो गया बेस एरिया टाइम्स हाइट। हाइट कहते हैं दो क्रॉस सेक्शंस के दरमियान का डिस्टेंस, which is given as 20। इसको अब आप कैलकुलेटर पे पुट करें। 65 डिवाइडेड बाय 360 टाइम्स पाई टाइम्स 15 square times 20. So the answer is 2552 point something मीटर क्यूब। सही है। इसको हम सेंटीमीटर में लेते तो ठीक था, मीटर का मतलब है कि बहुत बड़े साइज का केक बन गया है। अच्छा, मीटर क्यूब है। तो ये लेट्स कन्वर्ट द यूनिट्स टू सेंटीमीटर ताकि थोड़ा रियलिस्टिक हो जाए। ये आपका आंसर आ गया जी, सेंटीमीटर। अब एग्जामिनर ने कहा कि गिव योर आंसर इन लीटर्स। ठीक है, तो हमें कन्वर्जन पता होनी चाहिए कि एक लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 2552 सेंटीमीटर, 2552 सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर्स के बराबर होगा? पुट एन एक्स ओवर हियर, क्रॉस मल्टीप्लाई। या अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये हजार के इक्वल है। ये 2552 का मतलब क्या बना? 2.552। ठीक है, तीन जीरोज है ना, यानी कि तीन प्लेसेस पीछे जाना है, एक दो तीन प्लेसेस पीछे का। 2.552 liters of chocolate will be used to make a slice of cake like this। ठीक है। अगर मैं आपको आगे फर्दर और कोई क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी डाल दूं कि जी टोटल 8 स्लाइसेस की हेल्प से एक केक पूरा होता है, तो आप पूरे केक में कितने लीटर्स ऑफ चॉकलेट इस्तेमाल होगी तो वो फाइंड आउट करें। तो एक स्लाइस का हमने वॉल्यूम निकाल लिया है, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास पूरे केक में जितनी चॉकलेट इस्तेमाल होगी उसका वॉल्यूम आ जाएगा। दैट विल बी अराउंड 20 पॉइंट समथिंग लीटर्स। ठीक है। फिर एग्जामिनर कहते हैं जी हमारे पास 100 लीटर्स ऑफ चॉकलेट है, तो कितने कंप्लीट फुल केक्स कितने बन जाएंगे आउट ऑफ 100 लीटर्स ऑफ चॉकलेट? तो आप 100 को डिवाइड कर देंगे एक केक के वॉल्यूम से विच इज 20.4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा समथिंग अराउंड 4.9, विच मीन्स 4 कंप्लीट केक्स बनेंगे। फिफ्थ केक थोड़ा सा रह जाएगा। 4 कंप्लीट केक्स। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स मैंने दिए, अभी हम क्वेश्चंस गो थ्रू करेंगे सिलेंडर के, कोन्स के, प्रिज्म्स के, डिफरेंट शेप्स के, फिर हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो गया। बिफोर दैट मैं आप लोग को असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। कल क्लास से पहले पहले सारे बच्चे उस असाइनमेंट को लाजमी करें। ठीक है। आज की क्लास के लिए मुझे बता दो, मारिया, माइसा, हाजरा, जरा एक दफ़ा आप अपनी आवाज़ में